वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम सलाम जी। जी सलमान साहब, एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस ऐसे लगता था कि अब उसमें अपील नहीं हो सकती, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ राहें हमवार हो गई हैं और ऐसे लगता है कि वो तेज़ी से अपनी राह और अपनी मंजिल पर गामजन है। देखिए, बात यह है नुसरत के पाकिस्तानी सियासत का स्क्रिप्ट एक ही है। जी। अलबत्ता इसके किरदार बदलते रहते हैं। हाँ जी। कभी यहाँ पर इमरान खान को सहूलतकारी मिलती है, कभी शरीफ खानदान को सहूलतकारी मिलती है, कभी जरदारी खानदान को सहूलतकारी मिलती है और कभी 2002 में एमएमए को सहूलतकारी मिली थी। इसलिए ये कोई नई चीज नहीं है पाकिस्तानी सियासत में जो हम देख रहे हैं। अब नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत के नए लाडले हैं और इस्टेब्लिशमेंट उनकी पुष्ट पे खड़ी है। इसीलिए आपने देखा कि वो तमाम तर रुकावटें जो हैं, जो नवाज शरीफ की सियासत और कानूनी मामलात में थी, उनको आहिस्ता आहिस्ता दूर किया जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि जज भी वही हैं, अदालतें भी वही हैं, नैब भी वही है, प्रोसिक्यूटर भी वही है, एफआईए भी वही है और पाकिस्तान भी वही है। कल तक यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की हैसियत जो है कुछ और थी, आज नवाज शरीफ साहब की हैसियत कुछ और है। तो ये जो कुछ बदला है नवाज शरीफ के हवाले से, ये एक डील है, एक मफाहमत है, एक अंडरस्टैंडिंग है शरीफ खानदान में और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। और ये इसलिए जरूरी हो गई थी क्योंकि आप ये तय कर चुके हैं कि हमने इमरान खान का रास्ता रोकना है और इमरान खान के लिए अब अगले इंतखाबात में कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो फिर आपको एक बड़े सियासी किरदार की जरूरत थी, जो आपने नवाज शरीफ साहब की सूरत में पूरी की है। कल जब नवाज शरीफ पे पाबंदियां थी तो इमरान खान उनकी जरूरत थे, आज इमरान खान पे पाबंदियां है तो नवाज शरीफ साहब उनकी जरूरत है। तो सियासत में कुछ नहीं बदला, सियासत भी वहीं खड़ी है, जमहूरियत भी वहीं खड़ी है, रियासत भी वहीं खड़ी है। अलबत्ता कुछ अगर नहीं बदला तो हमारे तौर तरीके नहीं बदले, हम माजी की गलतियों से बाहर नहीं निकल रहे और नहीं हम निकल अभी रहे। भी अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हैं सलमान साहब तो जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब क्या आप उनको अगला प्राइम मिनिस्टर, बस अभी से हम तस्लीम कर लें कि नेक्स्ट वजीर आजम वही हैं, और सीएम पंजाब जो हैं वो मरियम नवाज की शक्ल में हमें नजर आ रही हैं, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, हो सकता है कि ये किसी स्क्रिप्ट में लिखा हो, तयशुदा कागज के अंदर हमने लिख दिया हो, लेकिन अमली सियासत में अभी इस पे कहना कुछ कबल अज वक्त होगा। बज़ाहिर ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन मुझे जाती तौर पे लगता ये है, मेरा एनालिसिस ये है, अल्टीमेट लॉटरी जो है वो शहबाज शरीफ साहब की निकलेगी। क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ बहुत ज्यादा कंफर्ट है नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में। दूसरी बात मेरा ख्याल ये है, तो ये इनमें आपस में तनाव का नतीजा हो, आपस में तनाव होगा इसके नतीजे में या नहीं होगा? मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब भी इसी अंडरस्टैंडिंग से बाहर वापस आए हैं कि उनको लगता यह है कि मामलात शरीफ खानदान के कंट्रोल में रहेंगे, यही उनके लिए बड़ी बात होगी। दूसरी बात यह है, मुझे लगता है कि जिस तरह से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, केपीके में पीटीआई की हुकूमत होगी, बलूचिस्तान में नेशनलिस्टों की हुकूमत होगी, पंजाब जिसमें असल में तय होना है कि यहाँ किसकी हुकूमत होगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ख्वाहिश ये है कि उनको मरकज भी मिले और पंजाब भी मिले, लेकिन मेरा अपना ख्याल यह है कि दोनों मरकज और पंजाब शायद शरीफ खानदान को ना मिल सके। यहाँ पर भी एक कोई कोalition गवर्नमेंट बनाई जाएगी पंजाब में, और अगर पंजाब में हुकूमत देनी है तो फिर मरकज में उनकी हुकूमत नहीं होगी। ये क्यों पंजाब में आपको लगता है कि पीटीआई जो है अभी भी उसका खासा असर और रसूख है? देखिए, पीटीआई तो इस वक्त वाकई एक ताकत के तौर पे मौजूद है, लेकिन देखना सिर्फ ये है कि क्या पीटीआई को आजादाना बुनियादों पर बगैर किसी डर और खौफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अभी ये हमें देखना है कि पीटीआई की हैसियत इंतखाबी मैदान में क्या होगी। आपने देखा कल शहरी रहमान ने भी कहा है, फजलुर रहमान ने भी कहा है और बहुत से लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने तो साफ कह दिया है कि अगर माइनस पीटीआई इलेक्शन हुआ तो वो इलेक्शन किसी को काबिल कबूल नहीं होगा। तो इसलिए इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए जरूरी है कि पीटीआई को भी आजादाना बुनियादों पर इलेक्शन लड़ने दिया जाए। तो आपको लगता है कि पीटीआई के फिर कुछ चांसेस होंगे? क्योंकि जो सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही होती हैं उसमें लोग बातें अभी भी कर रहे होते हैं पीटीआई के हवाले से। इमरान खान शायद इंतखाबात में हिस्सा ना ले सके, वहां पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, स्पेस नहीं मिल रहा, और वो शायद इंतखाबी मुहिम भी ना चला सके, जेल ही में रहे। लेकिन पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाएगी। बाकी रह गया वोटरों का मसला। देखिए, इस वक्त तो पंजाब का क्राउड और जो केपीके का क्राउड है वो चार्ज्ड है पीटीआई के हक में। सिर्फ देखना यह है कि आजादाना बुनियादों पर अगर इलेक्शन होते हैं तो एक और हैसियत होगी,
और अगर आपने तय कर लिया कि किसी को दीवार से लगाना ही लगाना है हर सूरत में, तो फिर नतीजा शायद कुछ और होगा। जो इस वक्त सियासत की जा रही है उससे आपको लगता है कि जमहूरियत जिसका नारा हमेशा लगाया जाता है वो मजबूत हो रही है? जमहूरियत को तो हम बहुत पहले दफन कर चुके हैं, अब उसका एक जनाजा है और उस जनाजे के ऊपर बैठ के हम अपनी सियासत कर रहे हैं। जमहूरी कुव्वतों ने तो अपना मुकदमा खुद कमजोर किया है ना। अब जी। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब जो है वो खुद इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी की बुनियाद पे दोबारा पाकिस्तान आए हैं, तो वो वोट को इज्जत दो, जमहूरियत, पार्लियामान की बालादस्ती का सवाल तो बहुत पीछे रह गया है। इसलिए अगर इमरान खान के दौर में जमहूरियत खतरात में थी, तो अब तो जमहूरियत वेंटिलेटर पे है या और ज्यादा नीचे चली गई और है, कहीं चली गई जिससे है, बिल्कुल। पाकिस्तान का जो सियासी वैसे मुस्तकबिल है वो मौलाना ठीक नहीं है। फजलुर रहमान साहब के साथ भी अब काफी अच्छी मुलाकातें चल रही हैं। उसकी वजह यह है ना कि मौलाना फजलुर रहमान को समझ आ गई है कि अगर कुछ स्पेस केपीके से निकाली जा सकती है तो इमरान खान के साथ और उनकी जमात के साथ कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना वहां तो सियासी डकैती हो चुकी है जेयूआई के खिलाफ और वहां उनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए रास्ता निकालने की जरूर कोशिश करेंगे। फजलुर रहमान साहब बड़े शातिर आदमी है, बड़े चालाक और बड़े समझदार नहीं, नवाज पॉलिटिशियन है। शरीफ साहब से भी मुलाकातें चल रही हैं ना उनकी। और ये बात ये है कि अवाम को फिर भी याद रह जाता है कि जी पोडियम पे खड़े होकर इन्होंने एक दूसरे के लिए क्या कहा था, लेकिन इन लोगों को शायद याद नहीं रहता। और खैर पीडीएम जब से एक दूसरे के साथ है तो वो एक हम देख रहे हैं कि ये एका जो है ये डावाडोल तो होता है लेकिन कहीं ना कहीं फिर साथ हो जाते हैं ना। आपको याद होगा शहबाज शरीफ जो है वो जरदारी का पेट फाड़ के पता नहीं क्या क्या निकालना चाहते थे, फिर उनके साथ मिलकर सियासत की है। जी। इसलिए पाकिस्तानी सियासत में ये जो एक दूसरे के मुखालफाना ऑप्टिक्स हैं, ये हमेशा से बालादस्त रहे हैं, लेकिन जहां उनकी जरूरत होती है वहां वो एक दूसरे के साथ मिलकर इत्तेहाद भी कर लेते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त जेयूआई जो है, फजलुर रहमान की सियासत जो है वो केपीके में सबसे ज्यादा स्टेक पे लगी हुई है ना। पंजाब में तो फिर भी पीएमएलएन को कुछ हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन जेयूआई को जो है केपीके पे हिस्सा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो गालिब नजर आती है। सही। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपका। हमेशा ही आपका जो तज्जिया होता है ना वो बड़ा वखरा होता है, तो थैंक यू सो मच। आपकी बात सुन के जिसमें हकायक है लेकिन उसमें साथ साथ जो है हंसी भी आ जाती है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमारा मौजू क्या है।